रामचरितमानस नहीं श्रवण किया। रामचरितमानस के अनुसार जनक जी ने पत्री किसी भी राजा के यहाँ नहीं पहुंचाई। उस यज्ञ में पत्री केवल और केवल संतों के पास में पहुंचाई गई है, और वो भी विश्वामित्र जी के पास। पत्री निमंत्रण कार्ड किसी को नहीं पहुंचाया गया। और थोड़ा सा आप जानकारी भी लीजिएगा, जब पूर्व काल में स्वयंवर की बात होती थी तो स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं, केवल स्वयंवर की खबर फैलाई जाती थी कि पूर्व काल में फला फला राजा के यहाँ स्वयंवर होना है। तो उस स्वयंवर में अपनी कला कौशल को और शर्त को जीतने के लिए ही लोग राजा स्वतः से वहां अपनी वीरता का परिचय प्रदान करने के लिए जाते हैं। आपका प्रमाण क्या है आपके पास? तो ये बताओ, जब पांडव लोग जब अपने उस 12 वर्ष के अज्ञात काल में थे और उसी समय में द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ था, और अर्जुन चुपचाप ब्राह्मण के ही भेष में उन्होंने मछली के आंख में बाण का संधान किया था। तो सोचिए, जब वो अज्ञातवास में थे तो उनको चिट्ठी कहां से मिली होगी उनका राजन का? बात सही है कि नहीं? और यहाँ महाराज विदेहराज जी भी कह रहे हैं, आए सुनी सुनी हम जो प्रण ठाना। कैसे आए राजा लोग? हमने जो प्रतिज्ञा किया उस प्रतिज्ञा को सुन सुन करके ये राजा लोग आए हैं। कौन आए हैं? ये राजा लोग। इसीलिए भैया उन्होंने किसी को निमंत्रण, अरे भाई निमंत्रण तो विवाह का भेजा जाता है। और यहाँ देखिए रामचरितमानस में सूक्ष्म वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार से ये स्वयंवर का जो समय है ये अनेक समय से चल रहा था। कोई ऐसा नहीं कि इकट्ठा जब राम जी ही पहुंचे तभी सब राजा आए, और कोई वो 2 दिन का कार्यक्रम था उसी के अंतर्गत आए। वो तो वीरता का परिचय देने के लिए कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, कभी कोई आता था। लेकिन राम जी के जाते ही वहां मेला लग गया तो भूप सहस्रदश एक ही बारा लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन उसमें कोई ये नहीं था कि निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण किसी के पास नहीं भेजा गया। अच्छा, एक समाधान और मिलता है। अब आप लोग छेड़ देते हैं बीच में, फिर कहेंगे समय भी ज्यादा लगे। एक बार प्रेम से कहिए जय सिया राम। एक प्रमाण और मिलता है, हमने हमारे गुरुदेव भगवान से श्रवण किया कि एक बार राजा जनक जी के यहाँ अकाल पड़ा। तो वहां के पुरोहित सतानंद जी ने बताया कि कोई पतिव्रता स्त्री अपने बाल की ही रस्सी बना करके और केवल सिंगल वो बाल होगा और उसी की ही रस्सी बना करके और घड़े में पानी कुएं से भर करके, और यदि राजा के राज्य में जो शिव मंदिर है उसमें अभिषेक कर देगी तो पानी बरस जाएगा। तो राजा ने कहा, महाराज आप ही उस स्त्री का नाम बताओ। सतानंद जी ने कहा, अयोध्या से महारानी कौशल्या अगर आ जाए तो काम बन जाए। अयोध्या समाचार पहुंचाया गया। इस भांति से संकट आ गया है और आपकी महारानी जो पट्टमहसी श्री कौशल्या जी के द्वारा ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, तो आप कृपा करें। तो महाराज दशरथ जी ने तो आदेश दिया कि माता कौशल्या को ले जाया जाए, हमारी पत्नी को, अर्धांगिनी को। और लेकिन कौशल्या मैया ने क्या किया जानते हैं? उन्होंने कहा कि भैया मेरी बात छोड़िए, मुझे तो समय नहीं है, मैं इस समय अंतर्वतनी हूँ, तो इसलिए एक काम करो, ये जो मेरी दासी है इसको ले जाओ, इसी के द्वारा काम बन जाएगा। अब वो दासी वहां पहुंच गई और उसने अपने बाल के द्वारा पानी भी
भर दिया और महाराज और शिव जी का अभिषेक भी कर दिया। पानी तुरंत बारिश उमड़ घुमड़ करके पानी आ गया, बारिश होने लगी। सब महारानी कौशल्या की जय हो, महारानी कौशल्या की जय हो, महारानी कौशल्या की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। जयकारा लगाने लगे, प्रणाम करने लगे। तो उसने कहा सुनिए, मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। जनक जी ने सोचा निमंत्रण कार्ड देने के पहले कि देखो उस बार तो कोई गंभीर मामला नहीं था, उस बार तो केवल यही बात थी। और इस बार भी दशरथ जी महाराज ना आकर के अपने बेटों को ना भेज करके कहीं कोई सेवक ही भेज दिया और धनुष भी टूट गया तो फिर सेवक से विवाह करना पड़ेगा। अरे बोले ये काम नहीं करना अपन को, जहां उनके पुत्र हैं वहां निमंत्रण भेज। अरे एक बात बताओ, इधर मारा उधर मारा, ऐसे मारा और सामने जिसको मारना है उस पे गोली चली नहीं तो काय का निशाना। जनक जी महाराज ने कहा कि इस समय राम जी विश्वामित्र जी के पास में, वहीं भेजो समाचार, वहीं से काम बनेगा। बोल श्री सीता रामचंद्र भगवान की। और अयोध्या दूत